वजह यह भी है कि वीरता को हमने जाना नहीं, शूरता को हमने समझा नहीं और सत्य का हमने मान नहीं रखा। असत्य पे चलने वाले लोग डरपोक होते हैं। माँ सत्यवान लोगों की ही पूजा करती है और उन्हीं को संवारती है और उन्हीं की रक्षा करती है। तो ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारे ही अंदर श्री जगदम्बा का जब स्थान है उसे हम जागृत कर लेंगे। अनेक बीमारियां इस चक्र के खराबी से होते हैं। उसके जो राइट साइड में आप देख रहे हैं चक्र है, इसे हम राइट हार्ट कहते हैं। ये चक्र यहाँ राजस्थान में बहुत पकड़ता है। ये श्री राम का चक्र है। श्री राम का चक्र है जो कि पुरुषोत्तम है। एक तो लोग जो सरकारी चीज़ों से बहुत डरते हैं उनका ये चक्र बहुत पकड़ता है क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम ये एक आदर्श राजा थे और उनको जो लोग मानते हैं उनको किसी भी गवर्नमेंट से डरने की क्या ज़रूरत है। जब उनका साम्राज्य बैठा हुआ है तो गवर्नमेंट से डरने की कौन सी ज़रूरत है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसी तरह से अगर आप अपनी मर्यादाएं में रहें तो कोई भी गवर्नमेंट आप पे आंच नहीं ला सकती और वो आपको पूरे तरह से रक्षित रहने के लिए समर्थ है। इस चक्र को पकड़ने से मनुष्य को अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अब ये चक्र है पिता का, क्योंकि श्री रामचंद्र जी हमारे पिता स्वरूप है। ये पिता का है। अगर किसी पिता का अपने बच्चे से बिगाड़ हो गया या किसी बच्चे का अपने पिता से बिगाड़ हो गया या किसी तरह से पिता का जो स्थान है वो रिक्त हो जाए, जैसे कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाए या पिता के तरफ से कोई तरह भी तकलीफ हो या पिता बच्चे को उच्छृंखल बना रहा है, उसको बुरे रास्ते पर डाल रहा है, तब ये चक्र पकड़ता है। उससे आपके अंदर अस्थमा की बीमारी हो जाती है। ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सब अस्थमा वालों को मेरे पास लाइए। इसका मतलब है कि कुंडलिनी को जागरण करके पहले ये चक्र ठीक करें। जैसे कुंडलिनी जब उठती है तो किसी किसी की इतनी सुंदर कुंडलिनी होती है कि एक क्षण में उठकर जम जाती और उसके बाद उनको कोई बीमारी ही नहीं आती। एक तो ये हुए। उसके बाद दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी कुंडलिनी उठती तो है पर बार बार गिर जाती। ऐसे लोगों को कुंडलिनी बार बार उठा करके जगाना चाहिए, क्योंकि यह कुंडलिनी की जो शक्ति है यही आपका इंजेक्शन, यही आपकी दवा, यही आपका धन्वंतरी, यही आपके डॉक्टर, यही सब कुछ है। अगर ये शक्ति आपके अंदर बहेगी नहीं तो हमारे हाथ कैसे चलेंगे। और तीसरे लोग हैं जिनकी की कुंडली जमी बैठी है, वो उठती ही नहीं। ऐसे लोगों को ठीक करना कठिन जाता है। श्रद्धावान लोग जो होते हैं जो कहते हैं हाँ थोड़ा सा हमारा फर्क आ गया, ठीक हो रहा है, उन पे कुंडली नहीं चलती। बहुत से लोग हैं, हमने बहुतों को ठीक किया, बीमारियां ठीक करी, लेकिन हमने देखा ये कि उनमें से बहुत कम लोग सहयोग में उतरते हैं। आपको सोचना चाहिए कि परमात्मा जो है वो भी समझदार है और ऐसे दीप क्यों जलाए जो प्रकाश न दे। ऐसे दीप को जला के फायदा क्या समय बर्बाद करके, कि जो सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती ठीक करने आते हैं। ऐसे बहुत से पहलवान भी हैं जो मेरे पास आते हैं कि माँ हमें शांति दो। क्या तंदुरुस्ती ठीक होने से सब कुछ हो जाएगा? फिर एक चक्र ठीक होगा फिर दूसरा खराब होगा। आज एक बीमारी होगी फिर कल दूसरी होगी। रात दिन मैं क्या यही करती रहूं? एक तो पूर्व पुण्याई भी चाहिए और नम्रता भी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब वो सहयोग में आते हैं तो हमारे ऊपर वो उपकार करे जा रहे हैं। ये नहीं समझते कि हमारा ये अहोभाग्य कि आज हम आए, हमारी कुंडली जागृत हुई और हमने इसे प्राप्त किया। जब मनुष्य ये समझ लेता है तभी परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं, न कि अहंकारी मनुष्य को कि हाँ भाई हम तो खास करके इसीलिए आए। जैसे कि आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। उपकार परमात्मा का हमारे ऊपर है, उनके ऋणी होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमें ये समय दिया कि हम इस चीज में आए, अब हम तुम्हारे दरवाजे आए। सिर्फ बीमारी ठीक करने वाले जो आते हैं उसमें हमारा चित्त जाता ही नहीं।
हाँ, यह है कि जैसे ही कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब कुंडलिनी उठ जाती है तो जो जो बीमारियां जैसे कल मैंने आपको बताई और जो ऊपरी बीमारियां हैं ये सब ठीक हो जाती। लेकिन वो कुंडलिनी को जमाना पड़ता है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। और ये भी बात सही, जैसे मिसेस पड़दल ने कहा, बात सही है कि इनको अंजाना का ट्रबल था, 10 मिनट में ठीक हो गई, लेकिन ये जीव और है। इनके सारे खानदान को मैं जानती हूँ, उसमें से ये एक जीव अलग, उसे मैं क्या करूं? कोई फल है जल्दी पक जाता है और कोई पकता ही नहीं और कोई सड़ा ही होता है। इसलिए कुंडलिनी का जागरण करके उसे कहाँ रोकना चाहिए, किस तरह से उठाना चाहिए, कौन से चक्र में दोष है, क्या चीज करनी चाहिए, ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और जब कोई आपको कोई बताता है उसी प्रकार आप करें, समझदारी इसमें। अब उससे ऊपर जो चक्र है जिसे कि हम कंठ में श्री कृष्ण का चक्र, इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते थे वो बराबर बीचों बीच। अब तो आजकल ऐसे भी बुद्धिमान निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग, और पता नहीं कितने उनके और तरीके बनाएंगे। ये जो कंठ है, इस कंठ में 16 है, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 पंखुड़ियां हैं। इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है। योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है, तो आप उनकी कहानियां जानती हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं। कोई चीज आपको चिपकती नहीं, आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे, उससे उठ करके आप नाव में बैठ गए, आप लहरें देख रहे हैं। ये साक्षी स्वरूपत्व आप में अंदर आ जाता है। जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके, उसका हल इससे बाहर निकलने पे ही होता। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं सकते। उससे जब आप बाहर निकल आते हैं तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी 2 हिस्से हैं, एक को जैसे लेफ्ट कहें और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है। वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है, जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं। और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज़ समझते हैं, इसने ऐसे ऐसे हमारे फोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता नहीं रहती, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता कहता तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती हैं। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में यह हमेशा भरते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है
और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहाँ राज्य कर रहे थे, उनका स्थान है। तो जब गोप गोपी बन के यहाँ रहते थे तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी वो उनकी शक्ति थी। ऐसे ही मैंने आपसे कल बताया कि 5 शक्तियाँ वो और 16,000 और शक्तियाँ सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहाँ पे अपना धंधा शुरू कर दिया और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विट्ठल 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 करते हुए पैदल जाते थे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध में, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिएं, उनको मक्खन बहुत पसंद है। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं आप कपूर के बड़े शौकीन हैं, सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती हैं। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए हैं। उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए है और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीज़ें दे करके किया जा सकता है। अब आज्ञा चक्र हमारा बीच में, ये महाविष्णु का स्थान, इसका वर्णन हमारे यहाँ बहुत सुंदर देवी महात्म्य में मार्कंडेय स्वामी ने करके रखा है, लेकिन कौन पढ़ता है आजकल देवी महात्म्य, किसको फुर्सत है। ये महाविष्णु का स्थान है, और यहाँ जो 2 स्थान हैं उसमें इस तरफ बुद्ध और इस तरफ महावीर जी। अब बुद्ध के लोगों ने भी बुद्ध का हाल खराब कर दिया। उन्होंने कहा था कि आप भगवान की बात ही मत करो, पहले ईश्वर की बात मत करो, कोई मूर्ति की भी बात मत करो, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक लोग न जाने किस किस चीज को पूजेंगे। कोई भी पत्थर देखा उसको पूजने लग जाएंगे, ये क्या जानेंगे कि कौन सी स्वयंभू मूर्ति कौन सी नहीं। तो पहले आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, इसी को पहले जाना। इसलिए लोग उनको कहते हैं वो अनीश्वरवाद थी, ये बात नहीं थी। वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। शुरू में हम भी यही कहते थे कि बाबा पहले आत्म साक्षात्कार लो फिर बात करें। लेकिन जैसे कल आपने एक महाशय जी को देखा कि ध्यान करते हमें आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए, तो आप तशरीफ क्यों ले आए यहाँ? यहाँ तो सिर्फ आत्म साक्षात्कार का काम है और कोई नहीं।